तो गोपालगंज का तो आप जानते ही हैं कि संपैथी वोट जो है वो उसको मिलेगा, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा अथी होने की ज़रूरत है नहीं। अरे जब चुनाव होता है तो हॉटे सीट माना जाता है, हॉटे काम होता है सब। अब तो समय बताएगा, जमानत जब्त होगा कि क्या होगा। आपको पहले भी कहा कि संपैथी वोट मिलता ही है। अरे बाबा, उनका सीट था, विधायकी ख़त्म हो गया तो ज़्यादा झुकाव तो जनता का उधर रहेगा ना। तो हम लोग एनडीए के गठबंधन पार्ट हैं, एनडीए का जो डायरेक्शन होगा, कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो हम लोग भी अपना लग भिड़ के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मेहनत करेगी। जिस तरह का जो र्यूमर हल्ला जो किया गया है कि घोटाला हुआ या ज़मीन के बदले काम के बदले नौकरी के बदले ज़मीन मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सारी पार्टियां लगभग अपनी तैयारियां कर चुकी है। आज हमारे साथ लोजपा के सुनील सिन्हा जुड़े हुए हैं, जो कि कोषाध्यक्ष भी हैं यहाँ के। सुनील सिन्हा जी, मुझे ये बताइए कि अभी जो 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है उसमें कौन पार्टी की सबसे ज़्यादा भूमिका रहेगी? देखिए, हमारे पार्टी का तो उम्मीदवार है नहीं, और रही बात जिसके साथ गठबंधन है तो उसको तो हम लोग साथ में मिल के काम तो करेंगे ही। अब रही बात गोपालगंज का, तो गोपालगंज का तो आप जानते ही हैं कि संपैथी वोट जो है वो उसको मिलेगा, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा अथी होने की ज़रूरत है नहीं। रही बात मोकामा का, तो मोकामा में तो आप जानते ही हैं कि लड़ाई जो है बहुत टफ चलता है और कुछ कहना बड़ा मुश्किल है मोकामा के बारे में, इसलिए अभी उस पर कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। हॉट सीट माना जा रहा है मोकामा को। और अरे जब चुनाव होता है तो हॉटे सीट माना जाता है, हॉटे काम होता है सब, समझे ना। इसलिए कुछ कहना। अब अनंत सिंह जीत रहे हैं तो जाहिर है उनका सीट पे अगर मान लिया कब्जा है तो उनकी पत्नी को मिलेगा। संपैथी वोट बोला ना, संपैथी का मतलब क्या होता है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो पार्टी से वो अभी मजबूत चल रहा है या वो चल रहा है। संपैथी वोट सबको मिलता ही है, ये जान लीजिए आप। इसलिए अभी कोई भी क्लियर या किसी तरह का कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। सुनील जी, मुझे ये भी जानना है कि जो अति पिछड़े जो वर्ग हैं, अति पिछड़े के जो लोग हैं, उनका कहना है कि मेरा मोकामा में कम से कम 85 से 90 हज़ार वोट हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट अलग खड़ा हो, क्योंकि कोई भी उन्हें देखने वाले नहीं, कोई काम करने वाले नहीं हैं। और उतना अगर वोट अगर नहीं मतलब अलग अगर उनका नहीं खड़ा होता है तो उतना वोट काट लिए जाएंगे, मतलब वो लोग वोट नहीं देंगे। देखिए, मोकामा के बारे में कोई भी चीज़ अभी स्पष्ट किसी तरह का कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि मोकामा अपने आप में एक अलग तरीके का अचानक नया रिजल्ट जो है वो पैदा करता है, इसलिए अभी कुछ बोलना मोकामा के बारे में ऐसी नहीं है। हम कोई अभी ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है मोकामा में। बिल्कुल, इसलिए अभी कहना मुश्किल है, हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे मोकामा के बारे में अभी। अच्छा, मोकामा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोपालगंज की अगर बात करें तो वहाँ पर भी गठबंधन की सरकार कह रही है कि बीजेपी भले ही कहीं से भी खड़ा हो जाओ, लेकिन वोट इतना भी नहीं मिलेगा, उनका जमानत भी जब्त हो जाएगा। अब तो समय बताएगा, जमानत जब्त होगा कि क्या होगा। आपको पहले भी कहा कि संपैथी वोट मिलता ही है, संपैथी वोट मिलेगा उनको। भी हावी होगी। बिल्कुल, जाति भी हावी होगी। अब जाति भी हावी हो या जो सिचुएशन समीकरण बने। अब आजकल तो चुनाव का जो समीकरण है वो तो 2 दिन 3 दिन पहले पता चलता है। अब इतना दिन पहले कुछ भविष्यवाणी करना ऐसा तो कुछ हम है नहीं कि अभी से ही क्लियर करके आपको बता दें। अच्छा, आप कह रहे हैं सिंपैथी वोट मिलेगी गोपालगंज में, यानी कि बीजेपी की जो है वो वोट मिलेगी, और फिर मोकामा की अगर बात कर ले वहाँ पर भी सिंपैथी वोट कर रहे हैं, तो यानी कि अनंत सिंह के ही में वोट जाएगा। तो जो बीजेपी लगातार कहती है कि हम काम करते हैं और जनता काम को ध्यान देती है, तो फिर ये सिंपैथी वोट कहाँ से आ गया? अरे बाबा, उनका सीट था, विधायकी ख़त्म हो गया तो ज़्यादा झुकाव तो जनता का उधर रहेगा ना। यानी कि काम का कोई मतलब नहीं है, बीजेपी जो काम का मतलब ना कैसे है, बीजेपी काम कर रही है तो सब लोग देख रहा है, समझ रहा है। बुद्धिजीवी आदमी ये भी तो समझता है कि उनके हस्बैंड थे, हस्बैंड को ऐसे ऐसे हो गया, इसलिए
उनको जो है एथी किया जाए, ऐसा भी तो होता है पार्टी लेवल पे। और ऐसा एथी मत सोचिए, सामाजिक तौर पे आप सोचिए कि किसी के यहाँ कोई घटना हो जाए और उसके बाद चुनाव हो तो पब्लिक पहले किसको प्राथमिकता देगी बताइए। रही बात पार्टी की, तो हम लोग एनडीए के गठबंधन पार्ट हैं, एनडीए का जो डायरेक्शन होगा, कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो हम लोग भी अपना लग भीड़ के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मेहनत करेगी। अच्छा, अभी वो तो करना ही है। लालू यादव और राबड़ी देवी और उनकी बेटियों पर लगभग मतलब 12 लोगों पर चार्जशीट जो दाखिल किया गया है नौकरी के बदले ज़मीन के लिए, क्या कहेंगे इस पे आप? ये तो बहुत पुराना मैटर है, चला आ रहा है। मीडिया के माध्यम से तो ये भी पता चला है कि माननीय लालू यादव जी पे और राबड़ी जी पे और दो बेटी पे मीडिया में दिखला रहा था कि चार्जशीट पुटअप हुआ। तो जो पहले की जो एथी है किया हुआ उनका जो काम है, या जो भी जिस तरह का जो र्यूमर हल्ला जो किया गया है कि घोटाला हुआ या ज़मीन के बदले काम के बदले नौकरी के बदले ज़मीन मिला, तो वो तो सीबीआई देख रही है, स्वतंत्र एजेंसी है भारत की, जैसा होगा वैसा पनिशमेंट हल्ला हुआ, क्या मतलब हल्ला हुआ है या सच्चाई है? अब सच्चाई होगी तभी ना सीबीआई की उसमें संस्था को लगाया गया है। सीबीआई कोई इसी तरह से तो चार्जशीट नहीं फाइल किया होगा, सीबीआई चार्जशीट फाइल किया है तो कुछ तो है अंदर में। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की छोटी चाल है। अरे भाई देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी अभी आए हैं लालू जी के साथ, और ये मामला रूपम जी पहले का चला आ रहा है। माननीय नीतीश जी के आने के साथ में होने के पहले से ये मामला चला आ रहा है, रेलवे का मामला है ये। इसलिए जो होगा वो सीबीआई अपना काम कर रही है, उस पर कोई ज़्यादा हमको टिक्का टिप्पणी सब करने की ज़रूरत नहीं है, सीबीआई अपना काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने कहा सीबीआई अपना काम कर रही है। और मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की अगर बात करें तो सुनील सिन्हा जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि सिंपैथी वोट ही मिलेगा, यानी कि मोकामा में नीलम देवी को वोट मिलेगा और गोपालगंज में जो डेट किए हैं यानी कि बीजेपी को वोट मिलेगा। चलिए, अब तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर मोकामा और गोपालगंज चुनाव में जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।